नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रो में। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। मैंने ऊपर चैप्टर नाम लिखना भूल गया हूँ, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। आप लोग याद होगा कि कल हम लोगों ने किया था PERT एंड CPM। हालांकि PERT एंड CPM में केवल PERT किया था, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। आज हम CPM करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है ना। देखिए, इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। 3 तरह की टाइम दिए होंगे, ऑप्टिमिस्टिक, लाइकली और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है सबसे बेहतरीन समय क्या होगा, यानी कि सबसे बेहतरीन समय वो होता है जिसमें कि हम किसी प्रोजेक्ट को कम से कम समय में कंप्लीट करें, उसे हम कहते हैं सबसे बेहतरीन, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। अगर समय बहुत ही खराब रहा, बहुत ही खराब, आंधी तूफान, तेज गर्मी, बहुत सर्द की सर्दी, बर्फ गिरे जा रही है, तो उस स्थिति में कहते हैं पेसिमिस्टिक। ठीक है ना, मैंने PESS लिखा है, पेसिमिस्टिक, सबसे बुरा समय। क्लियर। ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी, पेसिमिस्टिक मींस निराशावादी। और अब मोस्ट लाइकली मतलब ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, एवरेज, ठीक ठीक चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली। ठीक है ना। क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 चीजें दी होंगी। हमें ये एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा और वेरिएंस निकालने तरीका बहुत सिंपल है। a + 4m + b। a इसको आप a मानिए, इसको m, इसको b। करना क्या है, बीच वाले का 4 गुना, 6 4 24, उसमें दोनों को ऐड कर लीजिए। 6 4 24 + 4 28 + 8 36 डिवाइडेड बाय 6, तो यू विल गेट 6। गॉट इट। फिर से रेट को देखते हैं। बीच वाले का 4 गुना, sin 4 28, 28 + 5 + 15, तो 48, 48 डिवाइडेड बाय 6 इज 8। और इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, b - a/6, ये b है, ये a है। 8 - 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 6, 4/6 लिखा हुआ है। ठीक है ना। देन अगेन b - a, इसको देखते हैं। 15 - 5 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 6 इज 10/6। तो यानी कि जब मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या बना, a + 4m + b। हमें क्लियर। a का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, m का मतलब मोस्ट लाइकली और b का मतलब पेसिमिस्टिक। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। चलिए, पर सवाल मेन ये नहीं है, मुझे इसमें बनाना है एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, जो हमने कल सीखा था। कल और आज वाले में हल्का सा डिफरेंस है। कल वाले में आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो कंपैरेटिवली इजी होता है सोचने के लिए। इजी ये भी है, केवल मैं अपनी तरफ से एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना चाहता हूं। देखिए, यहां पर लिखा है इमीडिएट प्रेडिसेसर। इमीडिएट प्रेडिसेसर मतलब किसी काम करने से पहले, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। ठीक है ना, उससे पहले कौन था। लेट्स फाइंड इट आउट। देखिए, मेरे पास एक मार्कर है, तो मुझे कोई गलती हो तो मिटा दूंगा। आप लोग स्टार्ट करेंगे पेंसिल से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी A B C D E F, हम एक्टिविटी करेंगे। और A से पहले कौन था, कोई नहीं। B से पहले कौन था, A। कहने मतलब ये हुआ, B तभी स्टार्ट होगा जब A खत्म होगा, C तभी स्टार्ट होगा जब A खत्म होगा, D तभी स्टार्ट होगा जब B खत्म होगा, E तभी स्टार्ट होगा जब B खत्म होगा, F तभी स्टार्ट होगा जब C खत्म होगा। मतलब C का काम खत्म होगा। खत्म कैसे करते, स्टार्ट और खत्म हम ऐसे करते, याद है। यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ। ठीक है ना। चलिए, फिर इसी प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। ग्राफ, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। A से पहले कुछ चीज था, तो यानी कि A को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है ना। तो ये मेरा A हो गया, A। अच्छा, B तभी स्टार्ट होगा जब A खत्म होगा, यानी जब A खत्म होगा तो B स्टार्ट होगा। तो चलिए, फिर B को हमने यहां स्टार्ट कर दिया, ये मेरा B हो गया। C तभी स्टार्ट होगा जब A खत्म होगा, तो A तो खत्म हो चुका है, तो हमने यहां से C स्टार्ट कर दिया। ये रहा C, थोड़ा बड़ा कर देते C को, हो कितना गंदा स्पेलिंग हो गया, C। ठीक है। चलिए, अब क्या है, D तभी स्टार्ट होगा जब B खत्म होगा, D तभी स्टार्ट होगा जब B खत्म होगा, तो वही B को हम खत्म कर देते हैं और D को स्टार्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पर डी आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। कोशिश करता हूं, देखता हूं मेरे पास मार्कर है, तो मैंने तो ये कर दिया डी। ई तभी स्टार्ट होगा जब बी खत्म होगा, यानी कि जब बी खत्म होगा तो ई स्टार्ट होगा। तो यहां से मैंने कहीं पर ई को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके। एफ तभी स्टार्ट होगा जब सी खत्म होगा, यानी जब सी खत्म होगा तो एफ स्टार्ट होगा। अब एफ को कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, एफ यहां पर है, जी तभी स्टार्ट होगा जब ई खत्म होगा। एफ तभी स्टार्ट होगा जब सी खत्म होगा, तो एफ को स्टार्ट कर देते हैं और डी और एफ को खत्म करना है। चलिए ये कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने एफ कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि आपने सर ऐसे क्यों कर दिया, या आप एफ को सामने भी लेके जा सकते थे। मैंने ये देखा डी और एफ जब खत्म होगा, मैं था यहां पर मेरी आंखें यहां गई कि जब डी और एफ खत्म होगा तो एच स्टार्ट होगा, यानी कि डी और एफ को खत्म करने पर कौन स्टार्ट होगा? एच स्टार्ट होगा, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा मार्कर अगर मुझे आगे ले जाता तब भी मुझे एक दिक्कत आती, तो मैं मिटा करके उसको यहां पकड़ लेता। गॉट इट? तो अभी मेरे पास क्या है, ए जब खत्म होगा, ए खत्म होने पर बी स्टार्ट होगा, बी तभी स्टार्ट होगा जब ए खत्म होगा, सी तब स्टार्ट होगा जब ए खत्म होगा, डी तब स्टार्ट होगा जब बी खत्म होगा, ये रहा बी खत्म, ई तब स्टार्ट होगा जब बी खत्म होगा, ठीक है, एफ तब स्टार्ट होगा जब सी खत्म होगा, ठीक है, जी तब स्टार्ट होगा जब ई खत्म होगा, जी तब स्टार्ट होगा जब ई खत्म होगा। तो ई को हम खत्म कर देते हैं और जी को हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एच तब स्टार्ट होगा जब डी और एफ खत्म होगा, डी और एफ खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं डी और एफ खत्म हो चुके हैं, जब डी और एफ खत्म होगा तभी एच स्टार्ट होगा, डी और एफ खत्म हो जाए तब हम क्या करेंगे? एच को स्टार्ट करते हैं। तो एच को स्टार्ट करते हैं, चलिए यहां पर एच को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और आई कब स्टार्ट होगा? जब जी और एच खत्म होंगे, तो यानी जी और एच के लिए हम कॉमन पॉइंट लेते हैं, ये हुआ, और इसे खत्म कर देते हैं, इसको मैं यहां पे ले आता हूं। क्लियर? जी और एच खत्म होंगे तो कौन स्टार्ट होगा? आई स्टार्ट होगा। हमारी क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? ये हमारा डायग्राम बन चुका, नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क एनालिसिस। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब ए ये रहा, हमने पहले स्टार्ट कहां किया था वो देखते हैं हम लोग। हम पहले यहां पर थे, ये हमारा गेट पर लेता हूं, 1 2, फिर यहां पर बी पे गए 3, सी पे आए 4, ए बी सी डी, 3 से यहां पर ये 4 हो गया, डी। क्या बात समझ में आ रही है? ए बी सी डी, 1 से 2, 2 से 3 और डी, डी मेरा ठीक है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी खत्म हुआ, डी, देन वी आर गोइंग फॉर डी हो गया, ई 5, देन ई एफ 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 एफ, ये एफ खत्म होता है 1 2 3 4, तो ए बी 1 2 3, सी, ये डी डी ई, हाँ एफ। चलिए एक और काम करते हैं, ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब जिस वैल्यू से पुट कर लेते हैं हम लोग। ये कितना है? 6 8 8 20 दिख रहा है आप लोगों को? 6 8 8 20, तो कैसे बैठाएंगे वो देखते हैं। चल जल्दी कर लेते हैं हम लोग, दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे कर लेते हैं, एक और तरीका, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक और तरीके को देखते हैं, दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं, केवल क्वेश्चन को, नथिंग मोर, ताकि 1 2 3 वो दिख जाए आपको। तो ऐसे देखने की क्या जरूरत थी? ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे। वैसे मैं कर कौन हूं ये भी मुझे नहीं पता, इसे करनी होती थी मुझे जे तक, आई तक। ए यहां से लेके यहां तक में, ये दिख रहा है आपको? ए, यानी कि ए की ये पोजीशन है 1 से 2। क्योंकि मैंने ये क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं?
कल के हमने एक्सरसाइज में किया था ऐसे करके, ये टी बनाया था, याद है? याद है? अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम, यानी इस क्वेश्चन में भी अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम बन सकता है, ठीक है ना? तो अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट कैसे बनेगा वो मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं। क्यों नहीं सिखा रहा हूं? कि वो तो मैं कल बना चुका था। तो आज तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि ठीक है, इससे हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया है, और अब जो वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज, इसको आपको याद होगा, हमने 6 बिटा रहे, कितने दिन कंप्लीट होंगे, कितने दिन लगेंगे, तो आपको याद होगा ए पे कितना है, ये 6 है, तो आप ए पर आप कितने लिखेंगे कि इसमें 6 दिन लगेंगे। तो मैं यहाँ पर यही चीज में गलती कर रहा था, जहां मैंने 6 दिन लिख दिया, ठीक है ना? बी के सामने कितना है, 8, तो बी के सामने यहाँ पर 8, ठीक है ना? देन सी में 8, सी में 8, देन डी में 20, डी पर 20, फॉलोड बाय ई पर 18, ई पर 18, ठीक है ना? एफ पर 10, जी पर 8, देन एच पर 2, एंड देन आई पर 7। हमें क्लियर? अब तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा बन गया, कल जैसा क्वेश्चन बन गया है। आप इस क्वेश्चन को आप ठीक इसी फॉर्म में जो हमने कल सीखा था, यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, याद आ गया, फॉरवर्ड, फिर जाकर के बैकवर्ड, तो आपका ये टी बन जाएगा। जब टी बन जाएगा तो अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, याद आ गया, हम उसे फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसमें खास बात क्या था, ये क्वेश्चन क्यों करवाया गया? ये इसलिए करवाया गया क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2 से 4 वो कंप्यूटर इजी था सोचने के लिए। ये पहली बार क्वेश्चन आपका इमीडिएट प्रेडिसेशन लिखा हुआ है, तो अगर इमीडिएट प्रेडिसेशन लिखा हुआ है तो आपको ये रूट फॉलो करना है। गॉट इट? बात समझ में आ गई? एकदम ध्यान करिए। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज में भूल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स हैं, तो मैं एक और पॉइंट जल्दी से आपको बता देता हूं, वो ध्यान समझिए। सिंप्लेक्स से रिलेटेड है, तो सिंप्लेक्स से रिलेटेड है, हालांकि ये वीडियो सिंप्लेक्स का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे याद आया, और एक छोटी चीज को बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एक छोटी चीज बताने के लिए, मान लीजिए आपके पास कहीं पर कोई सवाल आता है, -2x2 + 3x3 greater equals to -7, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो देखिए दोनों में माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x2 - 3x3 greater equals to -7। जैसे माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x2 - 3x3 लेसन इक्वल्स टू 7। तो आपको कोशिश करनी है कि सिंप्लेक्स सवाल में या ग्राफिकल के सवाल में ये क्या हो, लेस देन हो, या आपको ये ध्यान रखना है यहां माइनस सामने नहीं। गॉट इट? अगर इसका ध्यान रखेंगे तो कोई भी सवाल होगा वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मुझसे आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था, इसे मिटा दूं, ये नोट हो गया, कि अगर, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है इसलिए दोबारा जल्दी से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं पर मैंने असाइनमेंट में भी अनबैलेंस नहीं करवाया। मान लेते हैं असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो, कॉस्टिंग कुछ ऐसी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में यूनिट्स, डिमांड सप्लाई है ए बी सी, और यहां पर डिमांड है, यहां पर सप्लाई है, और यहां पर 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपए, 5, 6, 7, और ठीक है, इतना है। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 50 एंड दिस इज 70, जबकि सप्लाई जो है वो है 30, 10, 40। अब आपको शुरू करना है, तो आप शुरू कैसे करेंगे? अब आप शुरू करेंगे नहीं, 50 + 70 कितने हैं, 120, जबकि ये कितने हैं, 30 और 10, 40, 40, 80, तो मैच तो हुआ नहीं, तो ये तो 120 है भाई, यानी इसे टोटल 120 है, और इसका टोटल 120 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 50 और 30 80 हुआ, तो यहाँ पर आप एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम यहाँ 40 करेंगे, जो डेफिशिएंसी होगी यहाँ पर डी लिखेंगे, और 0 0, फिर सवाल को स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये बन चुका है, क्या बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं अनबैलेंस को बैलेंस करना। अब आप देखिए 40 40 80 90 120 एंड 50 एंड 70 120, वो तो होना ही था। तो यानी कि कॉलम साइड में या रो साइड में जो कमी होगी, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम या एक एक्स्ट्रा रो बना करके
कॉस्टिंग को आप 0 कर देंगे, ठीक है ना, और उस यूनिट को हम यहाँ लिख देंगे, प्लेस कर देंगे। am I क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान रखिएगा, ये करने के लिए जहां पर भी गड़बड़ी होगी इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो हमने अभी अभी नेटवर्क बनाया था, और जहां भी गड़बड़ी होगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करने के लिए। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने कुछ बहुत कम टाइम पर ही आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, और एक अच्छा सब्सक्राइबर जो लिमिट है वो लगभग हम 90 के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो कि ये नहीं कि ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट को सीखने वाले उसको बंद कर दे। ये चैनल का नाम है मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो। मेक कॉमर्स, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड देन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा ही कि इसी एक ही चैप्टर, इसी एक ही चैनल के अंदर मैं आपको 11th 12th से लेकर के बीबीए, बीकॉम और एमबीए तक को, ठीक है ना, मैं सभी डिटेल, सभी सब्जेक्ट डिटेल्स और कंसेप्ट्स में इसी चैनल में शेयर करूं। तो आप इस चैनल को हमेशा ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, उनको शेयर करते रहिएगा। और चूंकि मैंने कहा कि दिस चैनल विल हेल्प फॉर 11th and 12th, तो अपने भाई बहनों, दोस्तों, उनके भाइयों को आप ये चैनल को शेयर करने के लिए आप जोर दीजिएगा, ये होता है कि वो सब्सक्राइब करें और उनके बाद भी इंफॉर्मेशन जाती रहे, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं 11th 12th और एमबीए के लिए मैं डिटेल्स भेजूंगा, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है। योर कमेंट इन ऑक्सीजन टू मी। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।